अगर आप भी मई जून में चारधाम यात्रा का टूर बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चारधाम यात्रा की फुल आइटनरी, साथ ही चारधाम यात्रा के साथ साथ और भी जो मंदिर हैं उनकी आइटनरी। सबसे पहले आपको चारधाम यात्रा करनी है तो आपको हरिद्वार आना रहेगा। हरिद्वार से आपका टूर शुरू रहेगा। डे वन रहेगा आपका यमुनोत्री जी का। उसके लिए हम जाते हैं वाया देहरादून होते हुए, मसूरी होते हुए, जिसमें आपकी साइट सीइंग कराते हैं कैंपटी फॉल। उसके बाद आप बरकोट में नाइट स्टे करते हैं, वहाँ पे आपका डिनर रहता है। फिर डे टू मॉर्निंग में आप जाते हैं यमुनोत्री जी के लिए। जहाँ तक गाड़ी जाती है वो है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है 6 किलोमीटर की। पैदल यात्रा करने के बाद आप पहुँचते हैं यमुनोत्री जी। दर्शन करने के बाद आप वापस आते हैं जानकी चट्टी। जानकी चट्टी से आप वापस बरकोट। डे टू आपका एंड हो जाता है। फिर डे थ्री की मॉर्निंग में आप बरकोट से निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए, जिसमें आपकी साइट सीइंग रहती है प्रकटेश्वर महादेव मंदिर और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर। डे थ्री में आप उत्तरकाशी में नाइट स्टे करते हैं, डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं। डे फोर आपका रहता है गंगोत्री जी का, जिसमें आप सुबह जल्दी निकलते हैं वाया हरसिल होते हुए। हरसिल आपने सुना होगा जहाँ सेब का खेती भी होती है। हरसिल घूमते हुए, गंगनैनी घूमते हुए आप गंगोत्री जी जाते हैं। गंगोत्री माता के दर्शन करते हुए, गंगा माँ में स्नान करने के बाद आप वापस आ जाते हैं उत्तरकाशी। यहाँ पे आपका नाइट स्टे होता है। अब नेक्स्ट डे आपका शुरू होता है केदारनाथ जी के लिए। आप उत्तरकाशी से सीधे निकलते हैं सीतापुर के लिए, जो कि 200 किलोमीटर है, जिसमें आपको पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। फिर आप सीतापुर में नाइट स्टे करते हैं और फिर सिक्स्थ डे आता है सबसे इम्पोर्टेंट डे, जो होता है आपका केदारनाथ जी का। उसमें आपको हम सुबह 4 बजे आप निकलते हैं सीतापुर से। सोनप्रयाग आपको ड्राइवर ड्रॉप करके आता है। सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाते हैं शेयर टैक्सी में, और गौरीकुंड से आपका ट्रैक शुरू होता है केदारनाथ जी का, जो कि है पूरे 22 किलोमीटर का। फिर डे सिक्स आप थकते हुए, आराम आराम करते हुए पहुंचते हैं केदारनाथ जी, जहाँ पे आपका नाइट स्टे रहता है। आप केदार बाबा के दर्शन करते हैं और वहाँ मंदिर पहुंचते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं, दर्शन करते हैं, वापस केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंचते हैं। फिर टैक्सी लेके आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं और सोनप्रयाग से आप सीतापुर में नाइट स्टे करते हैं। इतना थकने के बाद आप सो जाते हैं। फिर डे 8 शुरू होता है बद्रीनाथ जी के लिए। आप सीतापुर से वाया तुंगनाथ होते हुए, जो चोपता एक जगह है, उसके दर्शन करते हुए बीच में जोशीमठ भी आता है। जोशीमठ में आप नरसिंह टेम्पल के दर्शन करने के बाद, शंकराचार्य मठ के दर्शन करने के बाद आप जाते हैं सीधे बद्रीनाथ जी। शाम को आप बद्रीनाथ में स्टे करते हैं। डे 9 में आप तप्तकुंड में स्नान करने के बाद आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। उसके साथ ही माना गांव, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी घूमने के बाद आप डे 9 में आ जाते हैं रुद्रप्रयाग। और साथ ही आप रुद्रप्रयाग के बाद डे 10 में आप धारी देवी मठ के दर्शन करते हैं, जिसको बोला जाता है कि वो प्रोटेक्टर है चार धाम की। उसके दर्शन करने के बाद आप देवप्रयाग घूमने के बाद, ऋषिकेश घूमने के बाद वापस आ जाते हैं हरिद्वार। और ऐसे आपकी चारधाम यात्रा कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।